नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना 1857 क्रांति की घटना में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी भी रहेगी इसमें, जिसके बारे में शायद सब जगह लिखा हुआ है कि एक सच है या झूठ है, उसका डिसीजन आप खुद ले लेना। मैं जो इतिहासकार लिखते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने इस घटना को नकारा नहीं है, क्योंकि जो हमारे लोक कथाओं में या लोक प्रचलन में जो लोकल क्षेत्रों में जो अगर कहानियां हैं अनसंग हीरोज की, जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह भले ही नहीं मिली, लेकिन वो है तो सही, उनसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आज उस महिला की जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए, कि जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, कि जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। बात करेंगे आज झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म होता है दोस्तों, कहते हैं कि एक कोली जाति थी, कोली जनजाति। उस कोली जनजाति में इनका जन्म होता है भोजला गांव, झांसी के अंदर। भोजला गांव में जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनको एक लड़की नहीं एक लड़के की तरह पाला। तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, हर तरीके से इनको। और इसलिए ट्रेंड नहीं किया कि किसी दिन काम आएगी, इसलिए ट्रेंड किया कि वहाँ आए दिन लूटपाट होती रहती थी, कि अगर लूटपाट रहेगी, परिवार के मर्द बाहर रहेंगे, कमाने के लिए बाहर जाएंगे, तो उस टाइम में झलकारी बाई काम आएगी। और झलकारी बाई की प्रसिद्धि उस टाइम हुई जब ये जंगल में एक जानवर चरा रहे थे ये लोग। तब एक बच्ची पे तेंदुआ झपट्टा मारता है। उस बच्ची पे जब तेंदुए ने झपट्टा मारा तो झलकारी बाई ने उस तेंदुए को मार गिराया। और इनकी ये जो घटना थी ये आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैली, कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की ने तेंदुए को मार दिया। भाई साहब, आज तेंदुआ सामने आ जाए तो साड़ी पेंट गीली हो जा भाई साहब, अब कहीं करा। उस टाइम में एक लड़की ने तेंदुए को मार गिराया। इनकी प्रसिद्धि फैलती है तो जो इनकी शादी तय होती है वो होती है, झांसी के महारानी थी उस टाइम में रानी लक्ष्मीबाई, उनके तोपखाने के अधीक्षक थे पूरण सिंह। उन पूरण सिंह से इनकी शादी होती है झलकारी बाई की। और पूरण सिंह इनकी बहादुरी से पहले ही परिचित था, तो पूरण सिंह ने झलकारी बाई का परिचय करवाया रानी लक्ष्मीबाई से। और रानी लक्ष्मीबाई इतनी प्रभावित हुई। एक बात तो ये भी लिखी जाती है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी झलकारी बाई, मतलब दोनों एक जैसी दिखती थी कि एक को हटा दो दूसरी की ला दो, दूसरों को हटा दो वापस पहली को ला दो। मतलब अपन आज के टाइम में कह सकते हैं ट्विंस यानी जुड़वा, हम शक्ल दिखती थी दोनों एक दूसरे की। और बहादुरी से परिचित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने इनको, एक महिला सेना थी उनकी, महिला टुकड़ी थी दुर्गा सेना, उसकी हेड बना दिया, मतलब उसकी सेनापति बना दिया इनको, झलकारी बाई को। अब बात करेंगे, झलकारी बाई उस महिला सेना को ट्रेंड करती थी, उनको शिक्षा देती थी और युद्ध के लिए तैयार किया। बात करते हैं 1857 क्रांति में जनरल ह्यूरोज, अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज झांसी पे अटैक करते हैं, ग्वालियर। सब तरफ से जीत लेते हैं, लेकिन झांसी के किले को जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब झांसी पे जनरल ह्यूरोज अंग्रेज अधिकारी अटैक करता है तो महारानी लक्ष्मीबाई उस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती है। लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि
महारानी की तरह दिखने वाली झलकारी बाई। झलकारी बाई उस युद्ध में महारानी की जगह लड़ती है लक्ष्मीबाई की जगह, और लक्ष्मीबाई उस युद्ध से बाहर निकल जाती है और किले से बाहर निकल के नेपाल चली जाती है या कहीं और चली जाती है। होता क्या है कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई ने अच्छा सा उसके जनरल ह्यूरोज के हमले का जवाब दिया, लेकिन जब पता चला कि अंत में हार निश्चित है तो उन्होंने झलकारी बाई जो उनके जैसी दिखती थी, झलकारी बाई को कहा कि अब आप घोड़े पे सवार होइए और युद्ध कीजिए। झलकारी बाई पूरे युद्ध में अच्छे से अंग्रेजी सेना का मुकाबला करती है और अंग्रेज समझ नहीं पाते हैं कि युद्ध झलकारी बाई लड़ रही है या रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं कि वहाँ से निकल जाती है और झलकारी बाई युद्ध लड़ती है। उस युद्ध के अंदर झलकारी बाई के पति पूरण सिंह शहीद हो जाते हैं और झलकारी बाई को पकड़ लिया जाता है। एक खबरी को पता चल गया था कि झलकारी बाई है, ना कि रानी लक्ष्मीबाई है। उस खबरी को पता चलता है, झलकारी बाई ने उस खबरी को मार दिया, लेकिन अंत में झलकारी बाई को पकड़ लिया जाता है और एक तंबू में कैद कर लिया जाता है। झलकारी बाई रात में उस तंबू से निकल के वापस किले में पहुंच जाती है, झांसी के किले में। और सुबह होते ही जनरल ह्यूरोज ने इतना भयंकर हमला किया कि भाई साहब पूरा झांसी का किले को तहस नहस कर दिया। और बताते हैं कि पूरण सिंह और झलकारी बाई एक तोप के गोले के सामने आके बिखर जाते हैं, मतलब उनकी शहादत हो जाती है। झलकारी बाई को और पूरण सिंह को शहीद कर दिया जाता है। तब उस टाइम के जो जनरल ह्यूरोज थे वो एक लाइन बोलते हैं कि जब पकड़ा जाता था उनको कि इफ़ एवरी 1% ऑफ द इंडियन वुमेन गो मेड दिस वे वी इंग्लिश मैन विल हैव टू लीव एवरीथिंग हियर एंड गो अवे। जनरल ह्यूरोज ने लिखा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई बन जाती तो मुझे और मेरे जैसे अंग्रेज भाइयों को यहाँ से भागना पड़ता, हर चीज़ छोड़ के। मतलब कि झलकारी बाई वो थी जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में एक अच्छे खासे सैनिक योद्धा को भी मार काट देती थी। एक अच्छा खासा सैनिक योद्धा भी उसके तलवार की चोट का सामना नहीं कर पाता था। तो ये कहानी थी दोस्तों, लगा मुझे कि आपको बतानी चाहिए। कंट्रोवर्सी ज़रूर थी इसके अंदर। लोग कहते हैं इतिहासकार, बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार, कि उससे जो बोला जाता है कि वो तो रानी लक्ष्मीबाई थी, नहीं, वो थी झलकारी बाई। और उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई तो निकल के भग जाती है और झलकारी बाई उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बन के युद्ध करती है। उसका कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखने वाली झलकारी बाई, दोनों में डिफरेंस पता नहीं कर पाई अंग्रेज सेना, और 1-2 दिन तक उलझी रही इस भ्रम में कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही है, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई तो निकल गई थी वहाँ से। फिर उसके बाद कई कहानियाँ बनती है कि रानी लक्ष्मीबाई नेपाल चली गई या कहीं रास्ते में मार दिया गया या यूपी चली गई, बहुत सारे आते हैं। तो ये दोस्तों कहानी थी झलकारी बाई की। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आपको कैसी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।